तो आई फिक्स द सोनी यूनिवर्स पार्ट 1 में थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने के बाद आ चुके हम इसका पार्ट नंबर 2 लेकर, जिसके अंदर हम पार्ट 1 की जो अधूरी स्टोरी है उसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि पार्ट 1 में सिर्फ 100 व्यू है, पर जितने सब्सक्राइबर चैनल पर है उसके हिसाब से 100 व्यू भी काफी है। तो बस मेरे छोटे बालों की तरह इंट्रो को भी छोटा ही रखते हैं और बढ़ते हैं हमारे आज के मेन मुद्दे पे, जो कि है हाउ टू फिक्स सोनी यूनिवर्स पार्ट नंबर 2। तो सवाल के साथ शुरू करेंगे और वापस आएंगे जवाब के साथ, क्योंकि ये है पैराडॉक्स। और हाँ, मेन वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये पार्ट नंबर 2 है, तो पार्ट नंबर 1 देखना जरूरी है, वरना पूरा का पूरा वीडियो मैच के जैसा लगेगा। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो हमारे फैन फिक्शन पार्ट 2 की शुरुआत बिना नारियल फोड़े करे तो इसके अंदर जो हमें फर्स्ट मूवी देखने को मिलेगी वो होगी माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन की। अब पहले ये बात क्लियर कर दूं कि ये माइल्स मोरालेस एनिमेटेड वाले यूनिवर्स से कम्प्लीटली अलग है। एक बिल्कुल नया लाइव एक्शन का माइल्स मोरालेस होगा। ये मूवी थोड़ी बहुत रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन जैसी होगी, जिसके अंदर में माइल्स का कोई ओरिजिन बहुत ज्यादा खास नहीं देखने को मिलेगा, पर हमें ये देखने को मिलेगा कि वो अभी अपनी स्पाइडरमैन जर्नी के अर्ली स्टेजेस में है। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ माइल्स के कैरेक्टर को अच्छी तरह से सेटअप करेगी। के अंदर की जो स्टोरी और विलन है वो आने वाले ग्रेटर इवेंट के लिए इम्पैक्टफुल नहीं रहेंगे। और हाँ, कोई ये जानना चाहते हैं कि इस मूवी का विलन कौन होगा, तो मैंने इसके लिए राइनो को इमेजिन किया था। इस मूवी के एंड में हम देखेंगे मैडम वेब को, जो कि माइल्स मोरालेस के पास आती है और उससे कहती है कि स्पाइडर वर्स पे एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो उसके लिए एक टीम बना रही है और वो चाहती है कि माइल्स भी उस टीम का हिस्सा बने। और बस ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब इस मूवी के खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम देखेंगे वो होगा इनहेरिटर्स का सीजन 2। अब ये सीरीज वहीं से शुरू होगी जहां पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 खत्म हुई थी। यानी कि हम देखते हैं कि मॉर्लन स्पाइडरमैन के साथ फाइट करने की वजह से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और वो अपने घर पर वापस जाने की कोशिश कर रहा है। अब मॉर्लन जैसे तैसे करके अपने घर पर पहुंच जाता है, पर जब इनहेरिटर्स उसकी ये हालत देखते हैं तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कैसे ना कैसे एंड्रू के स्पाइडरमैन के साथ इस चीज का बदला लेंगे। इस सीरीज में हम थ्रू आउट यही देखेंगे कि किस तरह से इनहेरिटर्स मल्टीवर्स की एक अर्थ से दूसरी अर्थ पे जाते हैं और वहाँ के स्पाइडर टोटेम्स को हंट करते हैं। और इस दौरान हमें पूरे के पूरे मल्टीवर्स की अलग अलग अर्थ और उसके ऊपर के स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे, जो कि हम इतने वक्त से देखना चाहते थे। पर साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाएगा कि इनहेरिटर्स के लिए भी ये हंट इजी नहीं है। सारी की सारी अर्थ पर जाना और वहाँ के स्पाइडर टोटेम्स को हंट करना उनके लिए भी एक इजी टास्क नहीं है। पर क्योंकि पूरे के पूरे मल्टीवर्स में स्पाइडर टोटेम्स ही वो चीज है कि जिसके ऊपर फेड करके इनहेरिटर्स एनर्जी को ले सकती है, इसलिए वो इस हंट को नहीं रोक सकते। पर जब मॉर्लोन का पिता सोलस अपनी फैमिली की इस प्रॉब्लम के बारे में सुनता है तो वो उन लोगों से कहता है कि उसके पास इस चीज का एक सॉल्यूशन है। वो उन्हें एक रिचुअल के बारे में बताता है, जिसे करने के बाद पूरे के पूरे मल्टीवर्स में किसी भी टोटम के बर्थ होने से पहले ही वो उनकी एनर्जी पे फीड कर सकते हैं। और इसकी वजह से पूरे के पूरे मल्टीवर्स में अब कोई नया स्पाइडर टोटम अवतार ही नहीं लेगा। पर उस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए उन्हें जरूरत होगी 4 लोगों के ब्लड की, जो कि है द ब्राइड, द सायोन, द अदर एंड द मास्टर। ये लोग कौन है और इस वक्त कहां पर है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इस सीरीज के एंड में हम देखते हैं कि जेनिक्स, जो कि मॉर्लोन का ही भाई होता है, वो किसी हंट के लिए तैयार हो रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो जा रहा है द अदर को हंट करने। और यहीं पे इनहेरिटर्स की सीजन 2 खत्म हो जाती है। इसके अंदर एक पोस्ट क्रेडिट है जिसके अंदर हम देखते हैं कि इनहेरिटर्स किसी तरह की मशीन के ऊपर काम कर रहा है, जिसको देखकर सोलस यानी कि मॉर्लोन का पिता उससे ये कहता है कि अगर ये मशीन काम कर गई तो वो लोग हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट मूवी हम लोग देखेंगे वो होगी सिल्क की मूवी, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एंड्रू के स्पाइडरमैन को विजन आ रहे होते हैं कि जिस स्पाइडर ने उसे बाइट किया है सेम टू सेम उसी स्पाइडर ने किसी और लड़की को भी बाइट किया होता है। और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो जाता है इज़ीकियल सिम्स के पास। अब पहले तो स्पाइडरमैन की इस बात को सुनकर इज़ीकियल उससे यही कहता है कि उसे जो विजन आ रहा है वो असली नहीं है। पर जब स्पाइडरमैन को लगता है कि इज़ीकियल उससे कुछ छुपा रहा है तब वो उससे फिर से पूछता है और तब इज़ीकियल उसे बताता है कि जो विजन उसे आ रहा है वो असल में सच है। जिस मकड़ी ने पीटर को काटा था उसी मकड़ी ने एक लड़की को भी काटा था जिसका नाम था सिंडी मून। और इस वक्त इज़ीकियल ने उसे अपने एक बंकर के अंदर छुपा कर रखा है जिससे वो मॉर्लोन से सेफ रहे। ये देखकर स्पाइडरमैन इज़ीकियल से पूछता है कि सारे स्पाइडरमैन को छोड़कर उसने सिर्फ सिंडी मून को ही क्यों बताया। और तब इज़ीकियल स्पाइडरमैन को बताता है कि असल में सिंडी मून ही द ब्राइड है। अब यहाँ से आगे की जो स्टोरी है वो आगे की ग्रेटर इवेंट के लिए जरूरी नहीं होगी। स्पाइडरमैन सिंडी मून को फ्री करता है, वो इज़ीकियल को कन्विंस कर लेता है कि अब मॉर्लोन जा चुका है तो वो सिंडी को अब फ्री कर सकता है। इसके बाद जो चीज हम लोग देखेंगे उसका नाम होगा स्पाइडर आर्मी असेंबल।
ये एक सीरीज होगी जो कि कुछ ना कुछ मार्वल के व्हाट इफ की तरह होगी, जिसके हर एक एपिसोड 1 से सवा घंटे के आसपास होंगे और हर एक एपिसोड में हम एक अलग स्पाइडरमैन की जर्नी को देखेंगे। इसमें हमें काफी सारे स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पाइडरमैन इस सीरीज के अंदर होगा वो है मे डे पार्कर का स्पाइडरमैन। इसके हर एक एपिसोड के एंड में हम देखेंगे कि मैडम वेब हर एक स्पाइडरमैन के पास जाती है और उसे अपनी टीम के अंदर शामिल करती है और अपनी स्पाइडर आर्मी को क्रिएट करती है। और जो लोग जानना चाहते हैं कि पूरी की पूरी स्पाइडर आर्मी के अंदर कौन कौन स्पाइडरमैन हो सकते हैं, तो उनके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है। स्पाइडर असासिन, स्पाइडरमैन नोवार, प्लेस्टेशन वाला स्पाइडरमैन, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, साइबोर्ग स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन इंडिया, सिल्क और जो मैडम वेब में हम 3 स्पाइडर वुमन देखने वाले हैं वो। अब अगर तुम वीडियो को ध्यान से देख रहे होगे तो मैंने कहा था कि मे डे पार्कर इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, पर हमारी लिस्ट में मे डे पार्कर का नाम कहीं भी नहीं था। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि मे डे पार्कर असल में हमारे टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की बेटी होगी और वो इसलिए इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि वो द सायोन है। अब इसके बाद जो मूवी हम देखेंगे वो होगी माइल्स मोरालेस की स्पाइडरमैन 2। अब ये मूवी थोड़ा बहुत थोर रैग्नारोक की तरह होगी, जो कि हमारे मेन इवेंट से जाकर डायरेक्टली कनेक्ट होगी। मूवी शुरू एकदम सिंपल तरीके से होगी, जहाँ पर माइल्स अपनी लाइफ जी रहा है और अपने सारे के सारे टीनेज वाले प्रॉब्लम्स को झेल रहा है। पर तभी अचानक एंट्री होती है जेनिक्स की, जो कि इस अर्थ पर माइल्स को लेने के लिए आया होता है और तब हमें जाकर ये पता चलता है कि असल में माइल्स द अदर्स है। इस मूवी में हमें माइल्स और जेनिक्स के बीच में बहुत ही खतरनाक बैटल देखने को मिलेगी, जिसे माइल्स अकेले धीरे धीरे हारने लगता है और जब माइल्स ऑलमोस्ट हारने ही वाला होता है तब उसकी मदद के लिए आती है स्पाइडर आर्मी। हम देखते हैं कि मैडम वेब एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुलती है और उसके अंदर से पूरी की पूरी स्पाइडर आर्मी आती है और वो जेनिक्स के ऊपर टूट पड़ती है। इस बैटल के अंदर जेनिक्स जो है वो शुरू में तो जीत रहा होता है, पर इतने सारे स्पाइडरमैन होने की वजह से अब वो धीरे धीरे हारता जाता है और एंड में जेनिक्स की इस बैटल में डेथ हो जाती है। अब ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है और मैडम वेब माइल्स से ये कहती है कि अब वॉर शुरू हो चुका है। इसके बाद इस पूरी की पूरी यूनिवर्स की हम फाइनल इवेंट हम देखेंगे, जो कि हमारी पूरी की पूरी सागा की फाइनल वॉर होगी, जिसे मैंने नाम दिया है स्पाइडरमैन वॉर्स। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मुझे स्पाइडरमैन वॉर्स जैसे ग्रैंड इवेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो मुझे या तो इस वीडियो को लंबा बनाना होगा या फिर इसका पार्ट 3 बनाना होगा। और कहीं ना कहीं मुझे भी स्पाइडरमैन वॉर्स जैसे ग्रैंड इवेंट को स्ट्रक्चर करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये सारा काम एक राइटर का होता है और मैं कोई राइटर नहीं हूँ। इसलिए ये मैंने डिसाइड किया है कि स्पाइडरमैन वॉर्स की स्टोरी को मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता। हाँ, इसके कुछ मेजर जो रिविलेशन है और जो बेसिक प्लॉट है मैं वो आपको बताऊंगा। शुरुआत में हम देखते हैं कि स्पाइडर आर्मी अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्पाइडर आर्मी जाती है एंड्रू गारफील्ड के पास। उसने ऑलरेडी एक बार मॉर्लन को हराया है, तो वो लोग चाहते हैं कि एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन इस वॉर में उन लोगों को लीड करे। वो लोग एंड्रू के स्पाइडरमैन को पूरी की पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है और एंड्रू उनको लीड करने के लिए तैयार हो जाता है। शुरू में वो लोग इनहेरिटर्स से बचने के लिए एक अर्थ से दूसरी अर्थ पे भागते रहते हैं, पर एक हद के बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि उन्हें उनके साथ बैटल करनी ही होगी। और सबसे पहली बैटल में वो लोग देखते हैं कि सारी सारी इनहेरिटर की फैमिली उनके ऊपर अटैक करने आ गई होती है। पर एक चीज जो कि ध्यान देने लायक होती है कि उसके अंदर जेनिक्स भी था, जो कि ऑलरेडी मर चुका था। देखकर पूरी की पूरी स्पाइडर आर्मी और माइल्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और तब जाकर हमें पता चलता है कि जो मशीन हमने इनहेरिटर्स के सीजन 2 में देखी थी वो असल में एक क्लोनिंग मशीन थी, जिसकी वजह से अगर कोई भी इनहेरिटर मरता है तो उसका क्लोन उसकी जगह ले लेगा। और इसी की वजह से जब माइल्स मोरालेस के सेकंड पार्ट में जेनिक्स मरा था तो उसके क्लोन ने उसकी जगह ले ली। अब इसके बाद एक और चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने देख लिया कि द ब्राइड सिंडी मून है, सायोन मे डे पार्कर है और द अदर्स माइल्स मोरालेस है। अब देखना बाकी ये है कि असल में द मास्टर कौन है। तो इस मूवी में आगे जाके हमें पता चलता है कि मास्टर और कोई नहीं बल्कि मैडम वेब है। हाँ, मैडम वेब का खून ही द मास्टर का खून है। अब मूवी में आगे हम ये देखेंगे कि एंड्रू का स्पाइडरमैन पूरी की पूरी टीम को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करता है, जिसमें से फर्स्ट टीम जाएगी सेफ जोन को ढूंढने के लिए, सेकंड टीम जाएगी इनहेरिटर्स की क्लोनिंग फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए और तीसरी टीम जाएगी हो सके उतने स्पाइडरमैन को उनकी मदद के लिए बुलाने के लिए। इस मूवी के एंड में इनहेरिटर्स और स्पाइडरमैन की आर्मी के बीच में एक बहुत ही खतरनाक बैटल होती है, जिसके अंदर स्पाइडरमैन जीत जाता है, इनहेरिटर हार जाता है। इसके आगे मूवी की एंडिंग किस तरह से करनी है मुझे नहीं पता,
काफी सारी पॉसिबिलिटी के बारे में मैंने सोचने की ट्राई की, पर फिर भी मुझे कोई भी सॉलिड एंडिंग नहीं मिली। फिर भी अगर हम बात करें कॉमिक बुक की, तो उसके अंदर क्या होता है कि स्पाइडरमैन हॉर्लून और उसकी पूरी की पूरी फैमिली को एक ऐसी अर्थ पर अटका देता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर वॉर हुआ था। तो शायद इस मूवी के अंदर भी वो लोग कुछ ऐसी एंडिंग दिखा सकते हैं। और बस इसी के साथ हमारी पूरी की पूरी स्पाइडरमैन वॉर मूवी यहाँ पर खत्म होती है और सोनी का पूरा यूनिवर्स भी यहाँ पर एक तरह से कंप्लीट होता है। तो बस सारे के सारे स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स में वापस चल जाते हैं और अपनी नॉर्मल जिंदगी को जीने लगते हैं। तो बस यही था हमारा फैन फिक्शन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से सोनी अपने यूनिवर्स में नई नई मूवी ऐड करके अभी भी अपने यूनिवर्स को ठीक कर सकता है। जो पता है कि इसकी एंडिंग थोड़ी सी डिसअपॉइंट करने वाली थी, पर आई होप कि इसके जो बाकी के सारे पार्ट थे उसके अंदर आपको मजा आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं जानता हूँ कि एंडिंग में थोड़ा बहुत गाली देने का मन किया होगा, और चाहो तो दे भी सकते हो, एंगेजमेंट बढ़ेगा। पर फिर भी अगर वीडियो में कहीं भी मजा आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस पूरी की पूरी सीरीज को डिजाइन करने में और एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दिखाना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नए किसी और वीडियो में, किसी नए फैन फिक्शन के साथ, किसी रिव्यू के साथ, किसी ब्रेकडाउन के साथ। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।